नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने चैनल एजुपेडो पे। दोस्तों बड़े दुख के साथ आपको इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि मैं अब इस चैनल पे काम नहीं करूँगा, मैं इस चैनल को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मैंने 2-4-10 वीडियो डाल के देखी, मैंने कोशिश की कि चैनल दोबारा से आगे बढ़े, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा। और यही कारण है कि जब सपोर्ट मिलेगा ही नहीं तो चैनल तो कोई ग्रो करता नहीं है। आप लोगों का जो प्यार मिला, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, जो पुराने स्टूडेंट्स थे, उनका बहुत प्यार मिला और उसी के कारण हम जो है कि 2.25 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए थे। लेकिन आज मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि ये चैनल जो है डेड हो चुका है और डेड होने के कारण ही इस पर कोई एक्टिविटी नहीं है और इस पर हम अगर मेहनत भी करें तो हम सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ कि हम थोड़ा दूर हो गए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और जो बड़े प्लेयर्स थे एजुकेशन में वो आगे बढ़ गए और जो शुरू से लगे रहे, जिन्होंने गिव अप नहीं किया, वो भी आगे बढ़ गए। मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि फाइनेंशियली इतने कमज़ोर हो चुके थे हम लोग, इतने टूट चुके थे कि आगे सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल था। और यही कारण था कि मुझे छोड़ना पड़ा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि ये ऑब्लिगेशन हो गया था। क्योंकि रेंट पे रहकर सब कुछ करना और इंस्टीट्यूट्स का भी रेंट देना और 6 महीने तक कोई कमाई ना होना, तो ये सारा जो है आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो मतलब हमने कमाया था 1-1.5 साल 2 साल में, मतलब ऑफलाइन में, और जो ऑनलाइन में भी कमाया था, वो सारे रेंट में ही चले गए पैसे। और 6 महीने बाद जब लॉकडाउन खुला, उसके बाद जब हमने दोबारा स्टार्ट किया ऑफलाइन पढ़ाना, तो बड़ा मुश्किल हो गया था कि मतलब स्टूडेंट को गैदर करना। क्योंकि अवेयरनेस जो है कि लोगों में हो गई थी कि भाई अगर हम टच करेंगे या फिजिकली कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा लाइफ को। और हम भी उस चीज़ को ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाए और उसके बाद जो है कि फिर दोबारा से रीगेन हो ही नहीं पाया, बैच बन ही नहीं पाया। और यूट्यूब पे भी जो है व्यूज़ बिल्कुल ही घट गए थे। छुट्टियों में पता नहीं लोग क्या कर रहे थे, छुट्टियों में लोग जो है एंजॉय कर रहे थे। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग 90% तो स्टूडेंट फ्री ही थे, 10% जो थे जो लॉकडाउन के दौरान भी जो है पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों मैं इस चैनल को गिव अप कर रहा हूँ और अब मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगा। वीडियो डालेंगे, अब कोई और डालेंगे। मैंने ये चैनल किसी को हैंड ओवर कर दिया है, किसी को दे दिया है कि भाई आप जाइए, आप काम करिए। क्योंकि किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की और मुझसे ये कहा कि सर देखिए, जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके अपना चैनल हमें हैंड ओवर कर दीजिए, हम इस पे काम करेंगे और मतलब हम जो है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा ही कोई स्टूडेंट था, मैंने वो चैनल उनको गिव अप कर दिया। मतलब ये जो चैनल जिस पे मेरी आप लास्ट वीडियो देख रहे हैं, ये मैं गिव अप कर चुका हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे ये कहा है कि जब चैनल चल पड़ेगा हम चलाएंगे, हम इसको खड़ा कर डालेंगे, इसमें जान फूंक देंगे, हम अपने तरह की वीडियो डालेंगे, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियो डालेंगे, लेकिन थोड़ा हट के। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं है और टाइम क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज, कि आज मैं जो है अपने दूसरे चैनल पे काम कर रहा हूँ और मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ, लेकिन उसमें भी थोड़ा जो है कि अभी डाउनफॉल आ रहा है और ये सबकी लाइफ में होता ही है। क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं, तो हमें कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिसमें हम कंपटीशन करें और कोई टिक ना पाए। क्योंकि हम जिस चैनल को अभी हम ग्रो कर रहे थे और जिस चैनल पे हम काम कर रहे थे, उसमें पिछले 2-3 सालों में इतने सारे लोगों ने कंपटीशन शुरू कर दिया। और वहाँ वो एक ऐसा फील्ड है कि वहाँ पर अगर आप काम करना चाहें तो संभावना की कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, और यूँ कहें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास इन्वेस्टर्स होने चाहिए। लेकिन हमारे पास इन्वेस्टर्स की कमी है और यही कारण है कि उस चैनल पे मुझे अब लग के काम करना पड़ेगा। और वो चैनल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस चैनल का नाम है कंट्री ब्लॉग और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और उसका लोगो मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये जो चैनल का लोगो दिख रहा है, ये कंट्री ब्लॉग का लोगो है। और इस चैनल पे जो है कि हम प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो डालते हैं। और लॉकडाउन के बाद से जब मेरा ये चैनल बंद हुआ तो मैं नई चीज़ें ढूंढ रहा था कि भाई कुछ तो मिले, कहीं से तो पैसे आए, कहीं से तो हम सर्वाइव कर पाएँ, किसी से उधार भी तो नहीं मिल रहा था उस टाइम। तो आखिरकार जो है कि मैंने ये प्रॉपर्टी लाइन चूज़ की, किसी भाई ने हमारी हेल्प की, हम जो है कि उसमें आगे बढ़े और वो भी मैं भी साथ ग्रो कर गए और आज हम थोड़ा ठीक है। और उसी का नतीजा है कि मैंने जो वीडियो डाली आपके लिए कि भाई घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब उसी के थ्रू किया है। लेकिन शुरुआत में जो सक्सेस मिलती है उसको बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हो जाते हैं। और जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, तो आपके पाँव उतने मजबूत होने चाहिए जितने आपके कॉम्पिटिटर के हैं। और वो इस प्रॉपर्टी लाइन में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों अरबों जो है यूँ खप जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और हम तो बहुत ही छोटा सा काम करते हैं,
वो भी बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत छोटा काम है, बस रोजी रोटी चलती है, लेकिन यह है कि आराम से चलती है, ठीक है। मेहनत लेकिन खूब करते हैं, ये नहीं बैठे बैठे एसी में कमाते हैं, ऐसा नहीं है। फील्ड वर्क खूब करते हैं, इधर उधर जाते हैं, लोगों को विजिट कराते हैं, ये समझ लीजिए कि एक तरह से जॉब कर रहे हैं, और जॉब में जो है सैलरी लगभग महीने में कुछ ना कुछ मिल ही जाती है। तो दोस्तों इस चैनल को भी विजिट करिए, इस चैनल पे जाइए और देखिए कि मैं आखिरकार क्यों इस चैनल पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। इस पे नहीं, इस पे जिस पे आप मुझे देख रहे हैं अभी। तो इस चैनल को देखिए, कंट्री ब्लॉग को, आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो जो है एक जॉब की तरह ही है और अच्छा कर रहे हैं। तो इस चैनल को मैं अब हैंड ओवर कर रहा हूँ अपने कुछ स्टूडेंट्स को, और वो जो है काम करें, क्योंकि उन्होंने इच्छा जताई कि सर जब आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उनको ऑफलाइन टीचिंग करता था, मैं उनको कोचिंग दे चुका हूँ ऑफलाइन, और आज वो बीटेक कर चुके हैं, कंप्लीट इंजीनियर बन गए हैं। अभी वो घर बैठे हैं तो कह रहे हैं सर हमें दे दीजिए, तब तक हम इस पे काम करेंगे। हमने कहा ठीक है, ले लो, करो काम, आप मेहनत कर लो। और क्योंकि अब वो उनकी एक नई शुरुआत होगी, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उनको सपोर्ट करिएगा, और ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरा अब इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, कि मैं तो जी थक गया हूँ इस चैनल से, ठीक है। और चैनल से हालांकि लगाव है, इसीलिए कई लोगों ने बोला कि बेच दो, दे दो, हमें दे दो, हम आपको पैसे दे देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, चैनल किसी को नहीं दूंगा, ऑनरशिप हमारे पास ही रहेगी, दूसरों को काम करने का मौका मिलेगा, दूसरे जो कमा रहे कमाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैनल नहीं बेचेंगे। क्योंकि जब हम एक कोई नई चीज़ शुरू करते हैं ना, बिल्कुल शुरू में, तो उससे एक दिल का अटैचमेंट हो जाता है। तो इस चैनल से मेरा अटैचमेंट है, और इस अटैचमेंट को मैं ऐसे तो भुला नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं चल रहा है, दूसरों को देते हैं, वो काम करेंगे, सारी अर्निंग उनको दी जाएगी, और एक अच्छा काम ये किया जाएगा कि भाई चैनल को रखा जाएगा जीवन भर, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बुरे वक्त में साथ होती हैं, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो आपके माता पिता हो, आपका घर हो, आपका परिवार हो, या आपके ऑफिशियल्स हों, या आपका स्टाफ हो, किसी को भी कभी ना भूलें। जब आप अपने बुरे वक्त में हो और आपके साथ वो खड़े हों, तो कभी भी उनको नहीं भूलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अंतिम विदाई। जय हिंद।